उत्तराखंड में मंत्रियों की जैसी मौज है शायद ही किसी दूसरे राज्य में हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रिमाइंडर भेज भेज कर मंत्रियों से लगातार ये पूछ रहे हैं कि आप पिछले महीने में रात्रि प्रवास कहाँ किया, कहाँ रुके, कहाँ जनता से मिले, जनता से क्या प्रपोजल लिए, जनता की क्या समस्याएं थी, वो बताइए, क्रियान्वयन विभाग को भेजिए। लेकिन मंत्री है कि टस से मस नहीं हो रही। बड़ा सवाल यह है कि अब मंत्रियों के लिए अब दिल्ली पास और प्रभार वाले जिले और जनता दूर हो गई है। दोस्तों नमस्कार, दिनजोड़ा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट के जो नगीने हैं, जो मंत्री हैं, उनकी। आखिर मंत्री मुख्यमंत्री को भी कुछ समझते हैं या नहीं समझते हैं? अब तो ये सवाल सीधे सीधे पूछा जाना चाहिए, क्योंकि जिस अंदाज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 दिसंबर 2022 को एक मैसेज तमाम मंत्रियों को पास किया, एक ऑर्डर पास किया, निर्देश दिए तमाम कैबिनेट के अपने सहयोगियों को कि आप रात्रि प्रवास करिए, जिलों में जाइए, चौपाल लगाइए, जनता के बीच बैठिए, वहां की समस्याएं, योजनाएं सब पर अपना होमवर्क करके लेकर आइए। हर महीने एक रिपोर्ट बना करके जो कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग हमारा है उसको भेज दीजिए, ताकि जहां जहां जिलों में या जहां तहसील में, ब्लॉक में, जहां भी गांव में आप रुके हो, वहां जो जो समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं को सुलझाने में अगर दिक्कतें आ रही हैं तो उसका समाधान मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पे भी फॉलो अप करके करवाया जाएगा। यानी मंत्री अपनी ताकत लगाएंगे ही, मुख्यमंत्री भी उसमें अपनी ताकत झोंकेंगे, ताकि वहां जो समस्या सामने आई मंत्रियों के जिलों में, प्रभार वाले जिलों में प्रवास के दौरान अगर वो किसी तहसील में रुके हैं, किसी जिले के छोटे गांव में रुके हैं, तो उस समस्या के समाधान के लिए काम किया जा सके। और जो मुख्य एजेंडा है कि सरकार जनता के द्वार पहुंचे, एक अनुशासित प्रदेश की धारणा विकसित और भयमुक्त प्रदेश का जो हमारा मकसद है वो पूरा हो सके, ऐसा सोच करके मुख्यमंत्री ने तमाम मंत्रियों को निर्देश दिए। लेकिन ताज्जुब वाली बात यह है कि सिर्फ एक मंत्री के अलावा कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विभाग को, यानी क्रियान्वयन विभाग को, यानी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को यह बताने को तैयार नहीं है कि वो जुलाई में कहां कहां गए, किस किस जिले का दौरा किया, कहां बाढ़, बारिश, पानी, आपदा, आफत, बादल फटने, भूस्खलन को लेकर के वो कहां मोर्चे पर डटे रहे, जून में क्या किया, मई में क्या किया, अप्रैल मार्च में क्या किया। ये आलम है उत्तराखंड का। ये दर्द उस वक्त और बढ़ जाता है जब आप कल्पना करिए कि राज्य में 12 मुख्यमंत्री समेत 12 लोग शामिल हो सकते हैं कैबिनेट में। अभी चंद्र रामदास जो कैबिनेट मंत्री थे, उनके निधन के बाद से सिर्फ 7 ही मंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री 8, यानी 4 पद रिक्त हैं। यानी 1/3 सरकार रिक्त चल रही है। और उसमें भी एक मंत्री को छोड़ करके, और प्रेमचंद अग्रवाल वो मंत्री है जिन्होंने अपना सारा डेटा, कहां कहां वो गए, क्या क्या उन्होंने देखा, वो मुख्यमंत्री के कार्यालय क्रियान्वयन विभाग को भेजा है। और ये अपने आप में बताता है कि क्रियान्वयन विभाग के सचिव दीपक कुमार गरोला हैं, वो खुद इस पर उनका बयान आया, उन्होंने ईटीवी भारत पर एक बयान दिया है। उससे पहले न्यूज़ 18 ने भी इस खबर को फाइल किया और बहुत सारे न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह खबर वायरल लगातार हो रही कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मुख्यमंत्री को ही मंत्री अब ठेंगा दिखाने पे लगे हुए। यही वजह है कि मुख्यमंत्री को थक हार कर, जब कई महीनों से तमाम मंत्रियों ने अपना एक तरह से रिपोर्ट जो आती थी मंथली स्तर पर जिसको भेजा जाता था, वो रिपोर्ट जब कई महीनों से नहीं भेजी है, उसके बाद अगस्त में अब मुख्यमंत्री को थक हार करके तमाम मंत्रियों को बाकायदा चिट्ठी लिख करके उनको रिमाइंड कराया है कि उनको क्या करने के लिए कहा गया था और वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। बड़ा सवाल ऐसा है कि जब केंद्र में मंत्री अजय टम्टा, वो सवाल कोई सांसद विपक्ष का पूछेगा जवाब नहीं दे पाएंगे, उत्तराखंड की छिछालेदर करवाएंगे, सड़क परिवहन मंत्रालय की छिछालेदर करवाएंगे, भारत सरकार की छिछालेदर करवाएंगे। और जो सांसद हैं वो संसद में उत्तराखंड के मसलों पर इस तरह से मौन साध लेंगे कि बिहार के नेता, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन उत्तराखंड में, पहाड़ में, हिमालय में भूस्खलन और दूसरी आपदाओं की चिंता वहां जताती है,
ये आलम है। और जब टिहरी में आपदा आ जाएगी तो रानी राज्यलक्ष्मी शाह सांसद होकर के बीमार हो जाएंगी, वो पहुंच नहीं पाएंगी। अब वो सब जगह झंडारोहण भी कर रही हैं और पार्लियामेंट में भी दिखाई दे रही है, प्रधानमंत्री के मन की बात भी सुन रही है। ये आलम है किस तरह के हालात चल रहे हैं कि ना सांसद संसद में बोल पा रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और जो उत्तराखंड के मंत्री हैं उनका तो ये हाल है कि वो अपने आप में स्वयंभू बनकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एक व्यवस्था बनाई कि उस व्यवस्था का पालन करेंगे, सब बताएंगे कहां कहां क्या चुनौतियां जिलों के दौरे के दौरान पेश आई है। लेकिन आप कल्पना करिए कि प्रेमचंद अग्रवाल के अलावा किसी भी मंत्री ने, यानी न सुबोध उनियाल ने, न सतपाल महाराज ने, न धन सिंह रावत ने, न सौरभ बहुगुणा ने, न रेखा आर्य ने, यानी तमाम, न गणेश जोशी ने, तमाम लोगों ने मुख्यमंत्री के कार्यालय को या मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद ये बताना गवारा नहीं समझा है। अब बहाना ये है कि साहब जनवरी फरवरी तक की रिपोर्ट भेज दी गई थी, उसके बाद आचार संहिता लग गई है। लेकिन इस तरह से क्या लिंगर ऑन किया जाएगा? क्यों मुख्यमंत्री को मजबूर होकर के मंत्रियों को रिमाइंड कराना पड़ रहा है? अब उत्तराखंड के पॉलिटिकल कॉरिडोर में यह खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। लगातार इस पर यह देखा जा रहा है कि अब मंत्रियों के लिए ऐसा लगता है कि दिल्ली पास है, दिल्ली दरबार में परिक्रमा करने में मंत्री पीछे नहीं छूट रहे हैं। इसके बाद यही वजह है कि जब मंत्री इतने सारे दिल्ली दौरे करेंगे, इस तरह ताबड़तोड़ सांसद मीटिंग मीटिंग खेलेंगे, उसके बाद ही तमाम तरह की अटकलबाजियां उत्तराखंड में चलती हैं। तो उत्तराखंड में चल क्या रहा है? सांसद बोलेंगे नहीं, मंत्री सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, और जो उत्तराखंड के मंत्री हैं वो जिलों में प्रवास करेंगे नहीं, और अगर करेंगे तो बताएंगे नहीं। बार बार मुख्यमंत्री को रिमाइंडर भेजना पड़ेगा। ये आलम उस राज्य उत्तराखंड का है जो पर्वतीय राज्य है, और हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर को, अगर देहरादून को थोड़ा सा अगर एक तरफ हटा भी दे, तो बाकी जिलों में किस तरह से पिछले 2 ढाई 3 महीनों में हालात रही हैं बारिश के चलते। लेकिन वहां इक्का दुक्का मौकों पर ही मुख्यमंत्री भले आपको ग्राउंड जीरो पर खड़े नजर आए हों, लेकिन या तो मंत्री मुख्यमंत्री के बगल में खड़े नजर आए होंगे। लेकिन ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिला होगा कि मंत्री 2 दिन का प्रवास कर रहे हैं, जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है वहां डटे हुए हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। खाना पूर्ति, सिर्फ खाना पूर्ति चल रही है। इस खाना पूर्ति के काम में भी कम से कम अगर एक मंत्री को माइनस कर दे, एक मंत्री को छोड़ दें, तो बाकी मंत्री इस खाना पूर्ति में भी फिसड्डी साबित हो रहे हैं। यानी कागज पर ये बताने तक में वो अपनी तौहीन समझ रहे हैं मुख्यमंत्री को कि वो पिछले महीने कहां कहां गए थे, लोगों के बीच बैठे तो कौन कौन सी उनकी बातें सुनी, समस्याएं सुनी, सरकार की वो 4 योजनाएं कौन सी थी जो लोगों को बताई, और योजनाओं को लेकर के जनता का क्या फीडबैक था वो ला करके मुख्यमंत्री को बताएं। क्रियान्वयन जो प्रोग्रामिंग विभाग है उसको बताएं। ये आलम है उत्तराखंड में। अब जब मुख्यमंत्री ने रिमाइंडर भेजा, उसके बाद देखना होगा कि क्या मंत्री जगेंगे, मुख्यमंत्री को रिपोर्टिंग करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ये जानना चाहते हैं कि आप कहां पर आपने प्रवास किया, रात्रि प्रवास में आपने लोगों से क्या बातचीत की, क्या फीडबैक लिया। लेकिन मंत्री ये बताने को तैयार नहीं है। मैसेज क्या है? क्या इस तरह से मुख्यमंत्री के इकबाल पर सवाल नहीं उठ रहा है? और क्या ये नहीं समझ जाए कि मंत्री किस हवा में है कि वो दिल्ली तुरंत भाग जा रहे हैं लेकिन अपने प्रभार जिले में नहीं जाना चाहते हैं? ये बहुत सारे सवाल उत्तराखंड के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में अब उठ रहे हैं। तो न्यूज अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।